हर युद्ध में शांति छुपी है, हर संघर्ष में व्यवस्था छुपी हुई है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कुछ उद्दंडी बालक को क्लास के गुरुजी या टीचर कान पे जड़ देते हैं तो वो कुछ समय तक शांत बैठा रहता है। हमारी स्थिति भी यही है। जब हम युद्ध कर करके बर्बाद हो जाते हैं तो कुछ समय ऐसे शांत हो जाते हैं कि फिर कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही सब कुछ सामान्य होता है, हमारी जो मूल पाशविक प्रवृत्ति फिर जागृत होती है। हम पुनः युद्ध के लिए तैयार होते हैं और इस प्रकार युद्ध से शांति स्थापित होती है। कृष्ण ने महाभारत का युद्ध पांडवों को जितवाया, जो कई हजार सालों तक शांति रही। हजारों सालों तक विदेशी आक्रमण नहीं हुए। इस प्रकार युद्ध शांति का भी प्रतीक है। लेकिन यह शांति स्थायी नहीं है, यह चक्र चलता रहता है। युद्ध होते रहते हैं, शांति कायम होती रहती है, लेकिन यह शांति कभी स्थायी नहीं हो सकती। स्थायी शांति के लिए कुछ और ही प्रयत्न करने होंगे। जो बुद्ध ने मार्ग दिखाया है, महावीर ने दिखाया है, पूरे संसार को शांति का, अहिंसा का मार्ग दिखाया है, पर यह प्रयास भी धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं और पुनः ऐसे युग नेताओं की आवश्यकता होती है जो शांति को स्थापित कर सके। कृष्ण जैसे, राम जैसे, महावीर जैसे, बुद्ध जैसे, रामकृष्ण जैसे, कबीर जैसे, इन लोगों के कारण ये धरती सुंदर बनी हुई है। इनके गुणगान से ही मानवता को जीवित रहने का आधार मिलता है। परंतु मनुष्य भूल जाता है, पुरानी गलतियों को दोहराता रहता है। जब कुछ सामान्य चलता रहता है तो वो सोचता है कि वह कर रहा है वही सत्य है। इस प्रकार से शांति कभी कायम रह नहीं सकती। मनुष्य गलतियां दोहराता रहता है, इसलिए उसका पुनर्जन्म होता है। यदि सब पाप पुण्य से मुक्त हो जाए तो उसका मोक्ष हो जाता है। यही संघर्ष का भी आधार है, क्योंकि वह अपनी मूल प्रवृत्तियों को छोड़ नहीं सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पूंजीवाद आता है, साम्राज्यवाद आता है, साम्यवाद लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, समाजवाद लाया जाना है, लेकिन जो मूल प्रवृत्तियां मनुष्य की वही रहती है। इसी के कारण संघर्ष होते हैं, युद्ध होते हैं और शांति की कल्पना एक मात्र यूटोपिया, आदर्शवाद बन जाती है। यह धरती सुंदर बने इसलिए शांति आवश्यक है, विकास हो इसके लिए शांति आवश्यक है। इसके लिए प्रयास निरंतर जारी रहेंगे, प्रयास होते रहने चाहिए।